Hello students, how are you all? I hope you all are doing well at your home. So today in this particular video, I am going to teach you adverbs, kinds of adverbs. What is adverb? So in this chapter, you will read about the different kinds of adverbs and their functions. You will also learn how to form adverbs and use them correctly. सो बेसिकली ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में एडवर्ब की डेफिनेशन एडवर्ब चैप्टर पढ़ाया जा चुका है. सो वी ऑल नो दैट एडवर्ब्स आर द वर्ड्स दैट मॉडिफाइज वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स ऑल्सो इटसेल्फ. इज इट क्लियर? इट मीन्स एडवर्ब क्रिया को, विशेषण को और क्रिया विशेषण खुद को क्वालिफाई करता है, यानी खुद की अपनी विशेषता बताता है. उसको हम क्या कहते हैं? Adverbs. Okay, so here is a small trick to learn kinds of adverbs. In this chapter we will learn adverb of manner. Adverb of manner means क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का काम करने का तरीका, उसके हाव भाव, how he or she works. सो इट इज़ कॉल्ड मैनर. मैनर मीन्स क्या होता है? हमारा व्यवहार. जिस तरह से भी हम किसी भी काम को करते हैं वो हमारा किस में आता है? एडवर्ब ऑफ मैनर में. ओके, टेल्स अस हाउ एन एक्शन इज़ परफॉर्म्ड. कोई भी काम किसी भी व्यक्ति के द्वारा किस तरह से किया जाता है, इट इज़ कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर. फॉर एग्जाम्पल, हाउ डज बीना वर्क्स. अब यहाँ पर क्या है हमारा एग्जाम्पल? वीना वर्क्स एफिशिएंटली. तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हाउ से क्वेश्चन पुटअप करेंगे. हाउ डज वीना वर्क्स. वीना कैसे काम करती है? तो वीना वर्क्स एफिशिएंटली. रोहन टॉक्स पोलाइटली. रोहन कैसे बात करता है? आंसर कम्स पोलाइटली. पोलाइटली बात करता है. सो नाउ सेकेंड वन इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ प्लेस जैसे कि नाम से ही क्लियर है, जो हमें स्थान के बारे में बताता है. tells us when an action takes place. कोई भी काम कहाँ हुआ. tells us where an action takes place. कोई भी काम कहाँ हुआ. answer the question where. तो आप इसका पता लगाने के लिए क्वेश्चन पुटअप करेंगे where से, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा. I could not find him anywhere. तो मैं उसे कहाँ नहीं ढूंढ पा रहा हूँ? कहीं भी नहीं ढूंढ सकता हूँ. ठीक है, मुझे वो कहीं भी नहीं मिल पा रहा है. ठीक है. जैने इज़ वेटिंग देयर. जैने वहाँ इंतज़ार कर रही है. तो हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे जैने कहाँ इंतज़ार कर रही है, तो कहाँ पर हमें आंसर निकल के आएगा? देयर और एवरीवेयर. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वन इज़ एडवर्ब ऑफ टाइम. एज इट टेल्स अस अबाउट टाइम. समय के बारे में जो हमें बताता है वो हमारा क्या हो जाता है? एडवर्ब ऑफ टाइम. टेल्स अस व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस. कोई भी काम कब हुआ. आंसर द क्वेश्चन व्हेन. तो हम कब से क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा एडवर्ब क्या है. वी वेंट टू द मार्केट यस्टरडे. तो हम मार्केट कब गए? हम मार्केट कल गए. द स्टूडेंट्स विल टेक अ टेस्ट टुमारो. तो स्टूडेंट्स का जो टेस्ट है वो कब होगा? कल होगा. आने वाले कल में उनका टेस्ट लिया जाएगा. नाउ द नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. टेल्स अस हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस. कोई भी काम कितनी बार होता है उसके लिए हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे हाउ ऑफन. वीना विजिट्स हर ग्रैंड पेरेंट्स रेगुलरली. तो जो वीना है वो अपने दादा दादी से मिलने कब जाती है? रेगुलरली जाती है, नियमित रूप से जाती है. तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेगुलरली. नवीन मीट्स हिज कज़िन ओकेजनली. तो नवीन अपने कज़िन से कब मिलता है? ओकेजनली मिलता है. एडवर्ब ऑफ डिग्री. So tell us the extent to which an action takes place. Answer the question how much, यानी कितना. मीता was very tired. The story was partially true. So ये हो गया हमारा adverb of degree. Adverb of reason tells us why an action takes place. Answer the question why. कोई भी काम क्यों हुआ? Why. मुकेश वॉज annoyed because he could not find his pen. जो मुकेश है उसको क्रोध क्यों आया? गुस्सा क्यों आया उसको? क्योंकि वो अपना पेन नहीं ढूंढ पा रहा था, उसको अपना पेन नहीं मिल पा रहा था. दैट्स व्हाई he got angry. We were late and therefore we missed the bus. तो यहाँ पे रीज़न बताया जा रहा है कि
हम लेट थे, हमारी बस क्यों छूटी, क्योंकि हम देर से आए थे, वी वर लेट। तो यहाँ पे रीज़न बताया जा रहा है, कारण बताया जा रहा है उस चीज़ के लिए। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड निगेशन। एफर्मेशन मीन्स आप किसी भी काम को करने के लिए हाँ करते हो तो एफर्मेशन हो जाएगा, अगर मना करते हो तो वो निगेशन हो जाएगा। एक्सप्रेसेस असर्शन और डिनायल फोर्स ऑफ समथिंग। मदर विल नेवर परमिट यू टू हैव अ पेट कैट। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेवर है, कभी नहीं, मतलब मम्मी आपको कभी भी अनुमति नहीं देंगी कि आप एक पेट कैट रखें। ठीक है, रश्मि विल सर्टेनली विन द कॉन्टेस्ट। तो यहाँ पे जो रश्मि है वो निश्चित ही जो कॉन्टेस्ट है उसको जीतेगी। तो सर्टेनली यहाँ पे अफर्मेशन दिया जा रहा है और नेवर यहाँ पे निगेशन दिया जा रहा है। ओके, सो आई होप इसके काइंड्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको इनके काइंड्स को लर्न करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। पीटीएम पता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो यहाँ पे P फॉर प्लेस हो जाएगा आपका, T फॉर टाइम हो जाएगा और M फॉर मैनर हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर नीचे हैं बट थोड़ा आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, पीटीएम आप ऐसे ही याद रख पाएंगे इसको। RDF, तो यहाँ पे R फॉर आपका रीज़न हो जाएगा और D फॉर आपका डिग्री हो जाएगा और F फॉर आपका फ्रीक्वेंसी, N फॉर आपका नेगेशन एंड A फॉर आपका अफर्मेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो हियर इज़ द एक्सरसाइज। तो यहाँ पे अंडरलाइन करना है आपको एडवर्ब्स को, देन उनके काइंड्स को यहाँ पे लिखना है। सो फर्स्ट वन इज़ वेयर एवर हैव यू बीन। एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर एवर। मिस्टर दास वॉज सेंट टू न्यूजीलैंड रिसेंटली। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका रिसेंटली, टाइम को शो करेगा। स्लोली आपका यहाँ पे मैनर को शो करेगा। श्योरली मीन्स हो जाएगा आपका एफर्मेशन, निश्चित ही वो ये काम करेगा, ये एफर्मेशन को शो करेगा। वी वर कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड आफ्टर द ट्रिप। एडवर्ब ऑफ डिग्री, कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से, पूर्ण रूप से हम थक चुके हैं। ठीक है भाई। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज गरिमा वॉज अनवेल। अनवेल यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है एंड ये आपका एडवर्ब हो जाएगा रीज़न के लिए, देयरफॉर यानी कि इसलिए। तो ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ रीज़न। फ्रीक्वेंटली हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी। नेवर हो जाएगा आपका निगेशन के लिए। आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।